दोस्तों नमस्कार। आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस एक गंभीर फंगल इन्फेक्शन जो मुख्यतः क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस या क्रिप्टोकोकस गैक्टी नामक फंगस से होता है। यह संक्रमण अधिकतर फेफड़े मस्तिष्क को प्रभावित करता है, विशेषकर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में जिनकी इम्यूनिटी जो है बहुत कमज़ोर होती है। कारण क्या है इसके? वैसे लोग जो कबूतरों के आसपास रहते हैं या कबूतरों के बीट के संपर्क में आते हैं, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, HIV या एड्स जिनको ये हुआ होता है, लंबे समय तक जो लोग स्टेरॉयड का उपयोग करते हैं, कैंसर जैसे रोगियों में भी ये काफ़ी हद तक संभव है। अंग प्रत्यारोपण करते समय भी ये संभव हो सकता है। डायबिटीज़, मधुमेह में भी यह काफ़ी हद तक संभव है। पैथोफिजियोलॉजी, रोग प्रक्रिया, यह फंगस श्वास के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके बाद रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, जैसे मस्तिष्क और उसकी झिल्लियाँ और मेनिंजाइटिस, त्वचा, हड्डियाँ, अन्य अंग। फंगस का बाहरी कैप्सूल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में मदद करता है, जिससे संक्रमण लंबे समय तक बना रह सकता है। लक्षण एवं संकेत क्या होते हैं इसके? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लगातार खांसी, छाती में दर्द, बुखार, सांस का फूलना, कमजोरी और थकान, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के लक्षण: तेज सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, उल्टी, धुंधला दिखाई देना, आँखों से भ्रम, कन्फ्यूजन रहता है, चक्कर आते हैं काफ़ी हद तक, रोशनी से काफ़ी हद तक परेशानी होती है, अंधेरे में रहना लोग पसंद करते हैं, दौरे, कन्वल्सन्स भी काफ़ी हद तक पड़ते हैं। त्वचा के लक्षण: घाव या अल्सर का होना, गांठें, मुहासे, दाने जैसे। प्रोग्नोसिस, इस रोग का भविष्य क्या हो सकता है? भविष्य में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? प्रारंभिक पहचान से रोग नियंत्रण की जा सकती है। उपचार न होने पर क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस जानलेवा हो सकता है। रोग की गंभीरता और रोगी की इम्यूनिटी पर प्रोग्नोसिस जो है वो निर्भर करता है। औषधियाँ, होम्योपैथिक औषधियाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत ही सहायक होती हैं और रोगों को जड़ से ख़त्म करती हैं, बशर्ते कि आप अपने शहर के नज़दीकी होम्योपैथिक एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें जो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस्ड हों। पहली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। अत्यधिक कमजोरी, जलन, बेचैनी और थकावट में बहुत ही उपयोगी है आर्सेनिक एल्बम। 30 की पोजीशन में 4 बूंदें आधे लीटर पानी में डालें और फिर उसे 70 से 80 बार ठोक दें और उस पानी को घोट घोट करके सारा दिन लेते रहें। सोने से पहले उस पानी को ख़त्म कर दें। एक चीज़ याद रखें कि सुबह में पानी जो है खाली पेट लेना है। सर्वप्रथम जो औषधि लेनी है वो है ट्यूबरकुलिनम। बार बार संक्रमण और कमज़ोर प्रतिरक्षा में बहुत ही उपयोगी है। सर्वप्रथम इस दवा को CM की पोलिसी में 1 डोज ले लें। इससे भी आप 3 से 4 बूंद आधे लीटर पानी में डालें और उसको सिर्फ 1 दिन 20 दिन के अंतराल पे आप लेते रहें।
थूजा ऑक्सीडेंटलिस दीर्घकालिक फंगल एवं इम्यून समस्याओं में बहुत ही सहायक दवा है और ये इम्यून सिस्टम को, इम्यून प्रणाली को ठीक करती है। साइलिसिया पुराने संक्रमण, मवाद और कमजोरी में बहुत ही उपयोगी दवा है साइलिसिया। नोसोर्स बेसिलिनियम, बेसिलिनियम एक बहुत ही बड़ी दवा है। अगर आपको लंग्स का कोई इन्फेक्शन होता है, लंग्स में अटैक करता है, तो बेसिलिनियम औषधि को सीएम की पोटेंसी में पुराने श्वसन संक्रमण एवं कमजोर फेफड़ों की प्रवृत्ति में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। कृपया इसे 20 दिन के अंतराल पर एक बार अवश्य लें। सिस्टम वही है, सीएम की पोटेंसी में एक बार, और उस दिन दूसरी कोई दवा न लें। सिफिलिनियम गंभीर एवं विनाशकारी दीर्घकालिक रोग, अवस्थाओं में कुछ चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग होता है। तोड़ फोड़ की अमल जहाँ शुरू हो जाती है वहाँ सिफिलिनियम का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। एड्रेनलिन कमज़ोर और अधिक थकावट की अवस्था में, बहुत ज़्यादा थकावट होती है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में आप एड्रेनलिन को लेते रहें। 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार, लेकिन दूसरी दवाई लेने के आधे से 1 घंटे के बाद में लें। थायरोइडिनम कम जीवन शक्ति, चयापचय संबंधी कमजोरी में थायरोइडिनम बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, जैसे कि पौष्टिक आहार लें, कबूतरों के बीट से दूर रहें, पर्याप्त पानी पिएं, तेज सिर दर्द, बुखार या सांस की तकलीफ होने पर तुरंत अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ एक अवेयरनेस के तहत और शैक्षणिक उद्देश्य के तहत बनाया जाता है, और ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। आप किसी के कहने पर न जाएं कि होम्योपैथी दवा बहुत देर से काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, सबसे बड़ी बात तो ये है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।